कैसे हो? 360R करा या नहीं बता दो। 130वें दिन पे है। प्रेजेंट और एब्सेंट कर लिया तो प्रेजेंट लिखो और नहीं करा तो एब्सेंट लिखो। ये क्यों रख रहा हूं, बात बतानी है। ठीक है। मैं यानी कि NEHIT स्नेहित मिश्रा आपके जीवन का वर्स्ट मेंटर साबित हो जाएगा अगर ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो। जनरली मेरे बारे में तुमने परसेप्शन देखा होगा कि अच्छा आदमी ठीक ठाक बात कर लेता है, इससे फायदा हो जाता है और इसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट हो पा रहा हूं। ये जो रात को गाइडेंस आकर के देता है, इन सारी चीजों की वजह से मेरे ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगी है। बहुत सारे बच्चों से सुन लोगे, और सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं, किसी भी ऐसे एनोनिमस प्लेटफॉर्म जहां पे मेरी बातें हो रही है वहां पे तुम जनरली पॉजिटिव बातें देखोगे। लेकिन उसमें बह जाने से पहले मैं खुद अगर सही मेंटर होऊंगा तो एक बात बता देता हूं तुम्हें कि मैं जो तुमसे रात में आकर के बातें करता हूं, अगर इससे तुम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तब तो मेरा फायदा है। लेकिन एक प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो मेरा इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं और उनके लिए मैं सारी अच्छी बातें करने के बावजूद वर्स्ट हो जाऊंगा। और वो है क्या? रोज रात को 10 बजे एवरीडे 360R पे, या फिर रोज हफ्ते में 2 या 3 मेन चैनल पे आपकी वीडियोस आती हैं जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलता है। अब होता क्या है कि हमने पूरी की पूरी तैयारी बर्बाद कर रखी है, लेकिन हमें कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन पता पड़ती है जो हमें यह फील करा देती है कि अच्छा तुझे ये नहीं पता था ना, स्नेहित भैया कितने अच्छे हैं जिसने ये पिन पॉइंट करके तुझे बताया। तो आज तुझे वो बात पता पड़ा है जिससे तेरी तैयारी सही हो सकती है। और पूरे दिन के गिल्ट के बाद रात को आते हो और मुझसे एक अच्छी बात लेके जाते हो, और वो अच्छी बात है ना तुम्हारे अंदर का गिल्ट धो देता है, ये कह के कि अच्छा अभी तक नहीं शुरू करा, आज तुम्हारा डे 1 हो सकता है। ये मैं तुम्हें हिम्मत देता हूं। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल तुम गिल्ट पोंछ लिया और फिर से एक फ्रेश माइंड के साथ जो गिल्ट फ्री है खड़े हो गए, तो होगा क्या कि फिर ये फ्रेश माइंड के पास गिल्ट नहीं है ना, तो ये फिर नहीं पढ़ेगा। और फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आएगा, फिर स्नेहित मिश्रा का शकल दिखेगा, फिर इससे ये अच्छी बात लेके जाएगा और फिर गिल्ट धो लेगा। यानी कि स्नेहित मिश्रा का इस्तेमाल वो बच्चा तैयारी को अच्छा करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। तैयारी खराब हुई है, उसका गिल्ट आ रहा है, तो इधर से एक नई बात लेके जाता है और उससे वो अपना गिल्ट सारा पोंछ लेता है और उसके बाद एक फ्रेश फील करता है, हल्का फील करता है। तुम्हें मेरी बात सुन के अगर अच्छा लगे तैयारी खराब होने के बावजूद, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पता है क्या फील होना चाहिए कि यार तैयारी बर्बाद है, बात पता पड़ी है, चलो सुधारते हैं। लेकिन ये सुधारते हैं वाली चीज ना करके सिर्फ अच्छा फील हो जाए कि यार क्या बात पता पड़ी है। कुछ नहीं होगा इससे। 10 लोगों के बीच जाकर के मेरी ही बात कॉपी पेस्ट मार दोगे और वहां पे अप्रिसिएशन मिल जाएगा कि यार क्या मस्त बातें करता है। बातें करने से थोड़ी दुनिया जीती जाती है, बातें करने वाले हजारों भरे पड़े हैं। अभी जितने भी नॉन सिलेक्टेड तुम्हारे सीनियर्स हैं, बातें करो, 1 घंटे ऐसा ज्ञान देंगे ना कि भाई साहब लगा कि इसका नहीं हुआ, जे एडवांस सही से एग्जाम तो ले रहा है ना। कुछ नहीं, वो बातें ही करते हैं। बातों का इस्तेमाल करना है, किस लिए? तैयारी को बेहतर करने के लिए, ना कि अपने गिल्ट को पोंछ करके जस्ट नोइंग द एक्स्ट्रा थिंग। एक बच्चे का कमेंट था कि भैया मैंने आपकी बातें सुनी और उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन स्किल और आर्टिकुलेशन बेटर हुआ। मैं ये पढ़ा रहा हूं क्या? ये सिखा रहा हूं तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल। याद रखना, कम्युनिकेशन स्किल जैसी चीजों की जरूरत ना हमेशा लो पेड लेबर्स को जरूरत होती है, जो बॉटम ऑफ द हायरार्की में होते हैं, ताकि इनके अपर ऑफ द हायरार्की को अच्छी कम्युनिकेशन से इंप्रेस करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो जान है ना वो अपर हायरार्की में छुपी हुई है। ऐसा थोड़ी है भैया, इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन्हें भी तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। तो डेमोक्रेसी में ना, आप मानो या ना मानो, जो नेता लोग हैं ना वो पीपल से लोअर हायरार्की में आते हैं, चाहे दिखे नहीं वो। तो ये अपने मालिक के सामने इनको भी कम्युनिकेशन स्किल सिखाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बेकार है। अपने स्किल पे ध्यान दो, कोर जो तुम्हें IIT JEE में सिलेक्ट होना है।
बहुत बड़ा खतरा होता है बीच में ये भूल जाना अच्छी बातों के बीच कि हम आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ के लिए नहीं। यहां पे मैं बातें ना तुम्हें अच्छा इंसान कैसे बनना है, बेहतर जिंदगी कैसे जीनी है, बेहतर कुछ भी बेहतर करने को नहीं, सिर्फ आईआईटी जेईई की तैयारी बेहतर करके आईआईटीज में कैसे पहुंचो वो सिखा रहा हूं। उसके बाद मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या होगा, तो वो तुम्हारा कोर रहेगा। मैंने हमेशा कहा था कि मेरी बातें सुनने से पहले ये वाला ध्यान दे लेना कि ये हो रहा है या नहीं। वो नहीं हो रहा ना, कुछ भी कर लो बेकार है। और मैंने तुम्हें दिया सोने का कटोरा, भीख मांग लिया तुमने। नहीं मुन्ना, ऐसा मत करना प्लीज, क्योंकि मुझे जब कोई वर्स्ट बोल देता है ना, बहुत बुरा हर्ट हो जाता है यार। और तुम बाद में जाकर के रिव्यू दे दोगे कि होती तो सारी चीजें हैं बट वर्क नहीं करता। वर्क कराना पड़ता है, कुछ ऑटोमेटिक वर्क नहीं करता, समझे? मेहनत करो, सफल हो जाओगे, लेकिन मेहनत करो। बिना मेहनत के सफल होने का कोई तरीका नहीं है, कोई भी नहीं। भाग्य से कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। मैंने तो सीखा है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, और यह भी सीखा है कि मेहनत से हो जाता है। करो, ठीक है, हो जाएगा। निराश नहीं होना, और इस निराश नहीं होना लाइन से अपना गिल्ट मत पोंछ लेना। तैयारी बेहतर कैसे करनी है उसकी राह पे आगे बढ़ना। ऑल द बेस्ट। कल फिर 5 बजे उठेंगे और 10 बजे मिलेंगे 104 दिन पे। गुड नाइट।